जी टेस्ट की कंडीशंस ये थी कि आप लोगों के पास जो सैम्पल साइज़ है वो लार्ज होगा और जो है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वो नॉन होगी। अगर सैम्पल साइज़ लार्ज हो तब भी जी टेस्ट लगेगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन हो तब भी जी टेस्ट लगेगा, या दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हो तब भी जी टेस्ट लगेगा। लेकिन अगर आपके पास कंडीशन ऐसी आ गई है कि सैम्पल साइज़ स्मॉल है, 30 से लेस है और जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अननोन है, उसको आपने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग फार्मूला, तो फिर इस केस में टी टेस्ट लगेगा। टी टेस्ट के लिए दोनों कंडीशंस मस्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए। और फिर हमने तीसरी जो टेस्टिंग की वो थी हमने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन आपको पता है क्या होता है कि एक ऑब्ज़र्वेशन मतलब कि सैम्पल में कितनी आपकी ऑब्जर्वेशंस लाई करनी है, सक्सेस कितनी है, उसे आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर पे। तो जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है उसकी टेस्टिंग के लिए मैंने आपको बताया कि सिर्फ जी टेस्ट लगेगा, क्योंकि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस में सैम्पल साइज़ जो है वो 30 से बड़ा होता है। लार्ज सैम्पल साइज़ के लिए हम इसमें जी ही लगाएंगे। आज हम चौथी टेस्टिंग करेंगे और वो है डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। जैसे आपने क्वेश्चंस किए, सैम्पलिंग भी की, पर लो पॉपुलेशन मीन हो उन पे आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, फिर आपने एस्टिमेशन भी की पैरामीटर्स की। तो गर्ल्स यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास दो ही पॉपुलेशन होंगी, उन दो पॉपुलेशन में से सेपरेट हम मीन्स निकालेंगे, फिर उनका डिफरेंस लेंगे और टेस्टिंग करेंगे। इसके अंदर जी टेस्ट भी आएगा और साथ ही टी टेस्ट भी आएगा। अब उसने हाइपोथेसिस की थोड़ी फॉर्म आपको बना दी है कि फॉर्म होगी μ1 माइनस μ2। μ1 का मतलब है कि जो है आपकी फ़र्स्ट पॉपुलेशन उसका मीन, μ2 का मतलब है जो कि आपकी सेकंड पॉपुलेशन है उसका मीन, और डिफरेंस निकाल लेंगे। और ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा नोट। डेल्टा नोट का मतलब है यहाँ पे वो वैल्यू है जो कि इन दोनों के डिफरेंस से आ रही होगी। अगर ये वैल्यू उसने स्पेसिफाई नहीं की तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे ज़ीरो लिख देंगे। एच नॉट में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो H1 में ऑल्टरनेटिव में लेस साइन आ जाएगा। इसी तरह अगर H नोट में लेस देन इक्वल टू इक्वालिटी मस्ट होल्ड करनी चाहिए H नोट में, तो H1 में ग्रेटर का साइन आ जाएगा। अगर H नोट में इक्वालिटी आ रही है तो H1 में नॉट इक्वालिटी आ जाएगी। अब उसके बाद उसने फार्मूलेस आपको जी के बता दिए हैं। हम इस क्राइटेरिया पे आ जाते हैं जो उसने हमें क्राइटेरिया बताया है, वही हाइपोथेसिस बना दी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अल्फ़ा, जो वो खुद स्पेसिफाई करेगा। अगर इन केस आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं बताया होता कि अल्फ़ा जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H नोट व्हेन H नोट इज़ ट्रू, अगर उसने आपको नहीं बताई तो फिर ये आप 0.05 ही लेंगे। और फिर जी टेस्ट लगेगा। जी टेस्ट का फॉर्मूला उसने x⁻1 माइनस x⁻2। x⁻1 जो है फर्स्ट सैम्पल मीन है, x⁻2 सेकंड सैम्पल मीन है, माइनस 0 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर। सिग्मा 1 स्क्वायर का मतलब है जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो फर्स्ट पॉपुलेशन का, सिग्मा 2 स्क्वायर का मतलब है सेकंड पॉपुलेशन का वेरिएंस, और n1 फर्स्ट सैम्पल साइज़, n2 सेकंड सैम्पल साइज़, ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर सिग्मास आपको अननोन है तो आप फिर एस निकालेंगे। एस का मतलब है कि सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन या सैम्पल वेरिएंसेस निकालेंगे। क्रिटिकल रीजन सेम वही कि अगर लेस का साइन है तो लेस देन जी अल्फ़ा हो जाएगा। H1 में ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर देन 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। और अगर टू साइडेड आ रहा है, टू टेल टेस्ट आ रहा है तो फिर दोनों साइड्स लेंगे, लेस देन अल्फ़ा बाई 2 आएगा या फिर ग्रेटर देन 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। और फिर आप डिसाइड कर दो कि रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है। आज हम जी टेस्ट कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस। उसने आपको देखिए N1 25 है, N2 36 है। तो N2 आपका सेकंड सैम्पल आप देख सकते हैं कि 30 से बड़ा है। x⁻1 x⁻2 से आपको दे दिए। x⁻1 और x⁻2 से हमें पता चल गया कि ये दो पॉपुलेशन वाला केस है। और उस पर उसने क्या है कि जो फर्स्ट सिग्मा 1 है वो 0.6 है, सेकंड सिग्मा 2 है वो 0.3 है, ठीक है। और आपने उसने क्या है टेस्ट एट दी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 एट दी हाइपोथेसिस दैट देयर इज़ नो डिफरेंस। नो डिफरेंस का मतलब है कि दोनों इक्वल आने हैं इन द एवरेज वेट ऑफ द कंटेंट्स पोर्ड बाय द ओल्ड मशीन वर्सेस द न्यू मशीन। तो ये सारे N1 N2 x⁻1 x⁻2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 से आपको बता दिए। फर्स्ट स्टेप में आपने